श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्य हम सबको। जय श्री कृष्ण, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। देखिए, सनातन तंत्र परंपरा में शांति, पुष्टि और रोग नाश के लिए अनेक शांति आदि षटकर्म वर्णित है। प्रस्तुत ग्रंथ में उन्हीं कर्मों का क्रमबद्ध एवं प्रयोगात्मक तथा फल प्रदान विवेचन किया गया है, जो साधक को दैहिक, वैदिक एवं भौतिक कष्टों से मुक्त कराने में सहायक है। आज हम जिस ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं वो ग्रंथ है क्रीडियोसी महातंत्र राज। भाषा टीका सहित का यह ग्रंथ है। इसके टीकाकार एवं संपादक अजय कुमार उत्तम जी है और यह ग्रंथ चौखंबा कृष्णदास एकेडमी वाराणसी से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है। आइए इसकी विषय सूची में नजर डालते हैं कि कौन कौन से विधान करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है शांति आदि षटकर्मणि लक्षण एवं देवता। इस प्रकरण में शांति, पुष्टि, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन एवं मारण, इन षटकर्मों में लक्षण, प्रयोजन तथा अधिष्ठात्री देवताओं का वर्णन मिलता है। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि कौन सा कर्म किस अवस्था, रोग अथवा बाधा में शास्त्र सम्मत करना चाहिए। जिसमें शांति कर्म करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, कहते हैं ग्रह दोष, दैविक बाधा, अकस्मात, संकट, भय, मानसिक अशांति का नाश होता है। फिर आता है ग्रह परिवार एवं साधक के जीवन में स्थिरता और शांति आती है। पुष्टि कर्म करने से आयु, बल, तेज, ओज, स्मरण शक्ति एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है एवं दुर्बलता का क्षय होता है। दीर्घ रोग में शीघ्र हमें लाभ मिलता है। फिर आता है वशीकरण। इसमें कटुता, वैरभाव, मतभेद शांत होते हैं। समाज, परिवार अथवा विरोधी का अनुकूल व्यवहार हमें प्राप्त होता है। इसी तरह षटकर्म का पूरा विधान हमें यहां प्राप्त होता है। फिर आता है सर्व रोग मुक्ति कवचम। यह कवच सर्वांग रक्षा का प्रधान साधन है। मंत्रोच्चार द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग को दिव्य ऊर्जा से आवृत कर रोग, ग्रह बाधा एवं भय का निवारण किया जाता है। इससे हमें क्या क्या फल प्राप्त होता है, तो कहते हैं सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रोगों से हमें रक्षा प्राप्त होती है। शरीर पर अदृश्य सुरक्षा कवच निर्मित हो जाता है। अकाल मृत्यु, दुर्घटना, भयंकर रोगों से हमें संरक्षण प्राप्त होता है। फिर आता है सर्व रोग विनाशाय पार्थिव शिवलिंग पूजन। इस अध्याय में पार्थिव शिवलिंग निर्माण, शिव पूजा विधान, पुष्पांजलि, अंगन्यास एवं करन्यास, षोडशोपचार पूजन, स्थान भेद का विस्तृत वर्णन हमें यहाँ प्राप्त होता है। यह पूजन विशेष दीर्घकालीन एवं असाध्य रोगों में फलदायक माना गया है। इनसे क्या क्या हमें फल प्राप्त होते हैं, तो कहते हैं अध्याय असाध्य, पुराने एवं बार बार लौटने वाले रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा रोग है जो बार बार आपको जकड़ लेता है तो उस रोग से आपको यहाँ पे निवृत्ति मिल सकती है। फिर कहते हैं पाप क्षय होता है, कर्म शुद्धि एवं मानसिक संतुलन इनसे प्राप्त होता है। शिव कृपा से जीवन में नव ऊर्जा का संचार होता है। फिर आता है सर्व व्याधि विमोचनम। यह प्रकरण शारीरिक रोगों के मूल कारण को नाश करने की विधि बताता है। मंत्र, ध्यान एवं संकल्प के माध्यम से रोगों की ऊर्जा स्तर पर निवृत्ति की जाती है। यह करने से क्या क्या हमें फल प्राप्त होता है, तो कहते हैं कि रोगों का केवल लक्षण नहीं, मूल कारण नष्ट हो जाता है। यानी कि आपके रोग का जो मूल कारण है वही नष्ट हो जाता है। औषधि अप्रभावी रोगों में भी सुधार देता है। यानी कि अगर आप किसी औषधि का सेवन कर रहे हैं तो उसमें भी यह आपको सुधार देता है। फिर आता है क्रियोपदेश। यह अध्याय साधक को बताता है कि किस कर्म को कैसे आरंभ करना है। मंत्र शुद्धि, समय निर्णय, साधक की मानसिक अवस्था, उनकी जो साधक की मानसिक अवस्था है वो क्या होनी चाहिए जिससे कर्म निष्फल न हो और कर्म को आप जो कर्म कर रहे हो उसका आपको
पूरा फल प्राप्त हो। इसका क्या क्या हमें लाभ मिलता है तो कहते हैं साधना निष्फल नहीं होती, मंत्र सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, साधक भ्रम भय और दोषों से मुक्त रहता है। फिर आता है मृतवस्यादि शांति कवचम। यह कवच विशेष रूप से मृतवस्यादोष, गर्भनाश, संतान कष्ट, इन सभी की शांति हेतु किया जाता है। साथ ही इसका द्वितीय वैकल्पिक कवच भी यहां हमें बताया गया है। इनसे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं तो कहते हैं गर्भनाश, संतान कष्ट, वंश अवरोध का निवारण प्राप्त होता है। इनसे संतान दीर्घायु होते हैं, स्वास्थ्य एवं तेजस्वी होते हैं, कुलगत शाप व दोष शांत होता है इनसे। यानी कि अगर आपके कुल में कोई शाप और दोष है तो वो भी इनसे शांत होता है। फिर आता है यंत्र, शिव स्नान एवं स्तव। इस भाग में यंत्र निर्माण, शिव स्नान की विधि, स्तोत्र और पाठ, इन सभी का पूरा वर्णन हमें यहां प्राप्त होता है, जो साधक को त्वरित फलदायी बनाने में प्राप्त करता है। यानी कि आप जो भी पूजा कर रहे हैं उसको त्वरित फलदायी बनाता है। इससे हमें क्या क्या फल प्राप्त होता है तो कहते हैं साधना तीव्र गति से फलित होती है, साधक के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बनता है, भय, दरिद्रता एवं दुर्भाग्य का नाश होता है। फिर आता है रुद्र कवचम एवं फलश्रुति। रुद्र कवच साधक को अभेद सुरक्षा प्रदान करता है। फल श्रुति में स्पष्ट कहा गया है कि इसका नित्य पाठ अकाल मृत्यु को टालता है, भयंकर रोग जिसे भी हुआ हो वह शांत हो जाता है और आकस्मिक आपदा से रक्षा करता है। इसका हमें क्या क्या दूसरा फल प्राप्त होता है तो कहते हैं अभेद रक्षा हो जाती है, जैसे देवी कवच शत्रु, रोग, आकस्मिक संकट से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, दीर्घायु, तेज एवं आत्मबल की वृद्धि करता है। फिर आता है आसन एवं होम घट स्थापना। यहां साधक का आसन, होम, कुंड और घट स्थापन, इसका पूरा शास्त्रीय विधान हमें यहां प्राप्त होता है, जिससे हवन कर्म सिद्ध होता है। इससे क्या क्या हमें फल प्राप्त होता है तो कहते हैं हवन एवं मंत्र कर्म सफल होता है, देवता आवाहन सशक्त होते हैं। इनसे साधक की ऊर्जा स्थिर एवं नियंत्रण रहती है, यानी कि साधक की ऊर्जा स्थिर एवं नियंत्रण रहती है। फिर आता है शाक्ताभिषेक एवं रोगनाशक विधियां। इसमें इस अध्याय में कहा गया है कि शांताभिषेक, नयन रंजन, ज्वर हरण, सर्व ज्वर निवारण, उदर रोग शमन, तृष्णा नाश, इन सब का विस्तृत विवेचन यहां हमें प्राप्त होता है। यह प्रकरण महामारी, ज्वर एवं आंतरिक रोगों में अत्यंत प्रभावी माना गया है। इनमें कहते हैं इनसे हमें क्या क्या फल प्राप्त होता है तो कहते हैं सभी प्रकार के ज्वर, महामारी, उदर रोग शांत होते हैं, तृष्णा, अशांति, भय, दुर्भाग्य का नाश होता है। ये संपूर्ण जो वातावरण होता है उसको शुद्ध कर देते हैं। फिर आता है कुमारिया व्यसन, काम्य कर्म एवं सिद्धियां। यह अंतिम जो अध्याय है, इसमें और कई अध्याय दिए गए हैं, यहां पे हमने सिर्फ 11 अध्याय लिए हैं। यह अध्याय अत्यंत गूढ़ एवं गोपनीय भाग माना गया है, जिसमें दिव्य ज्ञान का लाभ, वशीकरण, स्तंभन, विषहरण, रिपुस्तंभन, शत्रुचाटन, मारण, गणेश यंत्र, अणिमादि मंत्र का उल्लेख है। यहां स्पष्ट निर्देश है कि इन कर्मों का प्रयोग केवल शुद्ध, जो आपका जो उद्देश्य है वह शुद्ध होना चाहिए एवं गुरु आज्ञा से ही यह सफल होता है। यानी कि यह प्रयोग आपको करना है तो आपको अपने गुरु की आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए। इसमें क्या क्या हमें प्राप्त होता है तो कहते हैं दिव्य ज्ञान की आपको प्राप्ति होती है, अंतर्दृष्टि एवं आध्यात्मिक उन्नति तो होती है, वशीकरण, स्तंभन, विषहरण, शत्रुनाश में सफलता हमें प्राप्त होती है।
गणेश यंत्र व अणिमादि मंत्रों में विशिष्ट स्थितियां है। यह सब गुरु निर्देश व शुद्ध उपदेश से ही फलदायी प्राप्त होता है। इसका पूरा जो क्रम है उसको देखा जाए तो रोग मुक्ति, भयनाश, शत्रु निवारण, आयु वृद्धि, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति, शिव एवं शक्ति की कृपा आप पर बनी रहती है। जो साधक श्रद्धा, नियम, गुरु आज्ञा से इन कर्मों का अनुष्ठान करता है उसके लिए यह ग्रंथ स्वयं चलता फिरता शिव कवच बन जाता है। इस प्रकार यह संपूर्ण विधान केवल कर्मकांड नहीं है, अपितु रोग, भय, बाधा और दुर्भाग्य से मुक्ति का शास्त्र संबंध विज्ञान है। इस शांति आदि कर्म कवचों में यंत्रों और साधनाओं का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन, सुरक्षा और शिव कृपा की प्राप्ति है। जो साधक श्रद्धा, नियम, संयम और गुरु आज्ञा से इन विधानों का अनुष्ठान करता है उसके जीवन में रोग निवृत्ति होती है, भय शांत होता है और शत्रु बाधाएं स्वयं हटने लगती है। अतः यह ग्रंथ साधक के लिए सिर्फ साधक को केवल पढ़ने का विषय नहीं, बल्कि जीवन पथ को सुरक्षित और शुद्ध करने वाला मार्गदर्शन है। देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि यह गूढ़ सनातन ज्ञान अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचे, ताकि हर जिज्ञासु शिव और शक्ति की तांत्रिक परंपरा को शुद्ध रूप से समझ सके। अगर यह ग्रंथ आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करें। यह ग्रंथ आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह नए ग्रंथों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सबको जय श्री कृष्णा, जय महादेव।